उन्होंने ही बोला था कि नई आईडी मत खरीदो। हाँ ठीक है, तो अभी तो मैं इस पे कर लेता हूँ। फिर आज उस नेक्स्ट क्लास से अपन देखते हैं, जब मंडे को अपनी क्लास होगी ना, तब से ट्राई करेंगे क्लाउड पे रिकॉर्ड करने का। जी। जो मैंने टॉपिक अभी भेजा भी है ग्रुप पे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर ये टॉपिक आता है, लेकिन अंडररेटेड टॉपिक हो गया है, इसको कोई पढ़ाता नहीं है। और हम्म। एक ऐसे तरीके से कि छंद कोई टॉपिक हो सकता है, कोई सोचता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप समय सार कलश संस्कृत का कोई भी ग्रंथ जिसमें संस्कृत की छंद होते हैं, तो उसको गाना कैसे है, कहाँ रुकना है, किस छंद में कौन सी लय आएगी, हमें पता नहीं होता है। और अगर आपको उसका सुर समझ नहीं आ रहा है, तो वो छंद का कोई मतलब नहीं है ना। आप अगर समय सार कलश भी आपके सामने, लेकिन आपको उसको गाने का तरीका नहीं पता है, तो आप उसका पूरा आनंद नहीं उठा पाओगे। पहली बात तो ये है। दूसरी हाँ बात जी। क्या है, आजकल एक चीज अच्छी ये है कि छंदों के ऊपर लिखा होता है, उपजाति, अनुष्टुप, आर्या, ऐसा अगर आपने देखा हो समय सार कलश में भी लिखा होता है, शार्दूल विपरीतम। तो वो एक सिंबल होता है कि ये छंद उस कैटेगरी का है, इसको इस तरीके से गाना है। लेकिन हमको नॉलेज ही नहीं है कि शार्दूल विपरीतम मतलब क्या होता है, राइट, आर्या क्या होता है, अनुष्टुप क्या होता है। तो ये सब हम फेमिलियर हो जाए इन सब टर्म से, इसलिए ये टॉपिक मैंने उठाया है। अब हम वीक डे वाली क्लास में भी इसको चला रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। जब कोई हम्म। प्रॉपर संस्कृत पढ़ता है, जैसे हम स्टूडेंट संस्कृत के शास्त्री जो करते हैं, उनको प्रॉपर क्या सिखाते हैं कि आपके सामने कोई भी छंद आ जाए, उसमें आपको काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग करके जो नंबर आपका आता है, अब वो कैसे काउंटिंग बताऊंगा आपको मैं अभी। जितना आपका हम्म। नंबर आता है, वो नंबर किसी एक छंद का नंबर होगा। कि 19 नंबर आया मतलब 19 मात्रा का ये छंद है, मतलब 19 मात्रा इस छंद में होती है, तो ये वाला छंद ये वाला है। तो वो पता करना आसान होता है। लेकिन अभी क्या है, जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आपको इतना डीप जाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बताने लगा कि आप इसको काउंट करो और काउंट करके पता करो कौन सा छंद है, तो जब तक आप काउंट करोगे उतने में तो आपका पूरा समय निकल जाएगा उस छंद को पता करने का। वो छंद कौन सा, उसको गाना क्या, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि आप लोग तो उसका मेन अर्थ करने के लिए समझ रहे हो ना छंद को। संस्कृत दृष्टि तो बाद में है, पहले तो आपको उसका अर्थ समझना है। इसलिए मैं आपको सीधा बता दूंगा, ये छंद की लय इस प्रकार से, और आपको इस छंद को इस तरीके से गाना है। ठीक है। फिर भी एक नॉर्मल आपको बताता हूँ कि क्योंकि नॉलेज हमको होनी चाहिए, क्या तरीका होता है छंद को काउंट करने का। तो आपके सामने आपको एक छंद अभी दिख रहा ही है। दो चीजों का हमें इसमें ध्यान रखना है, गुरु वर्ण और लघु वर्ण। गुरु मतलब जो बड़ी मात्रा वाले हैं, लघु मतलब जो छोटी मात्रा वाले हैं। अब जैसे सा हमारा बड़ी मात्रा है, स के साथ आ जुड़ा हुआ बड़ी मात्रा, ये गुरु हो गया, तो इसको आप एस साइन दे दोगे, राइट। अब न क्या है, न भले ही छोटी की मात्रा है, लेकिन अगर कोई भी अक्षर किसी मात्रा के साथ में है, तो छंद में हम उसे गुरु में काउंट करेंगे, लघु में काउंट नहीं है। क्योंकि न में यहाँ पे ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा, तो ये भी हमारा गुरु बनेगा, लघु नहीं होगा। ऐसे ऐसे हो गया। अब आधा स है, तो हमें क्या लगता है, आधा स है इसका मतलब, आधा स है इसका मतलब हमें लगेगा कि ये लघु में जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आधा कोई भी अगर अक्षर है, तो उसकी किस्मत डिपेंड करती है उसके अगले वाले वर्ण पे। आधा स है तो इसके बाद में क्या है, वा। वा क्या है, और गुरु। तो आधा स भी आपका गुरु ही बनेगा। तो गुरु 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 हो गया। अब यहाँ पे आपका आया र। न र में कोई मात्रा है, तो इसलिए र हमारा क्या बनेगा, लघु। फिर हमारा ये श जो है, श के बाद में च है, उसमें भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए श और च भी क्या बनेंगे, लघु। गुरु का साइन होता है ये अवग्रह वाला, और लघु का ये। गुरु को हम काउंट करते हैं दो मात्राएं, मतलब एक गुरु इज इक्वल्स टू दो मात्राएं, और लघु एक मतलब एक मात्रा। तो ऐसे पूरे छंद में जब हम मात्राएं काउंट करते हैं, कितने गुरु कितनी लघु मात्राएं, टोटल नंबर जो आपका आता है, उस नंबर से हम छंद की पहचान करते हैं। अभी आपको वो करना नहीं है, मैंने आपको उसे मेन उससे बता दिया। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है छंद में, जब उसे कहते हैं हम यति। यति मतलब क्या है, जब हम छंद गाते हैं कोई भी, और हम छंद में बीच में रुकते हैं, है ना, एक पूरी लाइन है बड़ी सी, उसके बीच में हम आधी लाइन बोल के रुकते हैं, तो किस छंद में कहां पर रुकना है, उसको हम कहते हैं यति। ठीक है। अब छंद की नॉलेज क्या है, छंद के चार चरण होते हैं। चार चरण आपको पता है,
एक श्वास में जितना पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, है ना, चार चरण हो गए। और कहने के लिए हम इसको दो पंक्ति कह सकते हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। एक पंक्ति में दो चरण, तो पूरे छंद में हो गए चार चरण। और कुछ कुछ छंद चार पंक्तियों के होते हैं, तो वहां पर आठ चरण आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ आपकी बेसिक नॉलेज छंद के बारे में मैंने अभी आपको बताई। अब हम चालू करते हैं इनको समझना। बहुत सारे प्रकार के छंद होते हैं। मेजर छंद जो आपको काम आएंगे वो छंद हम देखेंगे हमारे जैन धर्म की दृष्टि से। पहला छंद है अनुष्टुप। सुना होगा आपने बहुत बार। अब अनुष्टुप छंद जो है, अगर आपको कोई भी आपके सामने अनुष्टुप छंद कभी भी आ जाता है, तो उसको गाने का तरीका, उसकी ट्रिक ये है कि उसके पहले आप याद कर लो रत्नगण शावकाचार्य का मंगलाचरण। क्योंकि रत्नगण शावकाचार्य सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनुष्टुप छंद के लिए। तो मानो अभी आपके सामने एक नया छंद है, या आपको गाने नहीं आ रहा, अनुष्टुप आपको पता ही है पर इसको गाय कैसे आपको नहीं आ रहा, तो आप याद करो रत्नगण का छंद क्या है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। आपने वो गाया, अब आप ये गा पाओगे। संगच्छध्वं संबद्धत्वं संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। कितना इजी हो गया। एक छंद, पॉपुलर छंद अगर हमको पहले पता है, उसको आप मन में गा लो, तो आप सामने अनुष्टुप छंद गा सकते हो। अनुष्टुप छंद को गाने के लिए आप लिख लो या याद कर लो, अनुष्टुप छंद इक्वल्स टू रत्नगण शावकाचार्य का मंगलाचरण। तो कभी भी आपके सामने कोई भी अनुष्टुप छंद आ गया, तो उसको इजीली आप गा सकते हो। रत्नगण शावकाचार्य एक एग्जाम्पल है, कई बार अनुष्टुप छंद को उसमें प्रयोग हुआ है। समय सार का हमारा कलश है, अनंत धर्म नस्तत्वम। ये वाला पूरा क्या है, पश्यंती प्रत्यगात्मना। ये पूरा छंद आपका समय सार का अनुष्टुप छंद का है। तो हम बहुत टाइम से गाते आ रहे हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा भक्तांबर कौन सा छंद है, मंगलाष्टक कौन सा छंद है, महावीर अष्टक, हम पढ़ते बरसों से आ रहे हैं, लेकिन हमको नॉलेज नहीं है कि वो छंद कैसा है, तो वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, अनुष्टुप समझ आया आपको। हाँ जी सर। हाँ। ये वाला छंद पढ़िए आप अनुष्टुप का। सर अभी तो इसके शब्द ही काफी हाँ, कठिन शब्द है। अटक होंगे, आप ट्राई करो, आप लय से लय अपनी जोड़ने की कोशिश करो अभी बस। एक बार। पतितः हाँ। पद्मानश्च हाँ। पादपस्थश्च मारुतः कुसुमपश्च सौमित्रे क्रीडन्नवी समन्ततः। समन्तत। ठीक है, लय आपने सही पकड़ी। अब बाकी जो हम पढ़ते हैं जैन धर्म के छंद, वो तो हमारे लिए फेमिलियर होते ही हैं, उन छंदों को तो हम जानते ही हैं। बस ये छंद थोड़ा सा ऐसा आ गया, तो अभी गाने में वो है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तो आपका चौथा चरण है, इसमें लिखा है क्रीडन निव। कभी भी ऐसे छंद शब्द आए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। क्रीडन आधा नौ तक आपको बोलना है, क्रीडन, और फिर निव, और समन्ततः। एक और बात आपको याद रखनी है, जब हम कई बार जब हम समय सार पढ़ते हो, हमको भी ये बात सिखाते हैं, जब हमारे पास नया नया कोई कलश हमारे सामने आता है, तो हम एकदम घबरा जाते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है ना। तो घबराना नहीं है, एक तरीका है, पहले आप उसको आराम से देख लो, आराम से। दो पंक्ति उसमें है या चार पंक्ति है, कोई बात नहीं, उसको आराम से देख लो, शब्दों को समझ लो, तोड़ लो, और आराम आराम से उसको गाओ, तो आपको 100% उसकी ले आएगी। जैसे अभी आपके सामने एक छंद है, तो थोड़ा सा आपको लगा कि ये शब्द कठिन है, वो तो आप इसको पहले पढ़ो। पतितहि पतमानैश्च, एकदम स्लो स्लो पढ़ो। पतितहि पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन निव समन्ततः। स्लो स्लो पढ़ के हमारी ले आ जाती है। ठीक है, अब इसमें आपने यति देखी कहाँ कहाँ आई, दो चरण के बीच में एक यति है, पति तई पतमानश्च। हम रुके एक सेकंड के लिए, ये यति है। अगली पंक्ति में कुसुमहि पश्य सौमित्रे, यहाँ हम रुके, ये यति है। क्रीडन समन्ततः, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये छंद तो मैंने आपको बिना सिर्फ रत्नगण शावकाचार्य का एग्जाम्पल लेके करवा दिया।
बाकी अभी आगे हम्म, छंद जो आएंगे, हर छंद का एक लक्षण होता है। क्यों होता है लक्षण? मतलब उसकी गाने का एक आइडल पंक्ति की वो पंक्ति आप याद कर लो। क्यों? क्योंकि अनुष्टुप का तो हमने याद करा दिया, रत्नकर्ण। लेकिन हर छंद का जरूरी नहीं कोई पॉपुलर छंद हो ही। तो उसके लिए हर छंद के साथ में एक पंक्ति आती है। हर छंद की एक पंक्ति मतलब परिभाष समझ लो आप। और उसको गाने का तरीका ही वही लय है। आप वो लक्षण याद अगर कर लोगे, तो आपके सामने कोई भी दुनिया का छंद आ जाए उस पर्टिकुलर एक छंद का, तो आप गा दोगे। जैसे इंद्र वज्र का लक्षण ये लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, फिर वो पढ़ने के बाद मैं छंद पढ़ूंगा, उसी ट्रिक से आप भी पढ़ पाओगे। ये है उसका लक्षण। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौगः। अब छंद में कैसे गाएंगे? मानो इंद्र वज्र आ गया और आपको छंद समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको स्याद इंद्र वज्र वाली पंक्ति याद है, तो एक बार मन में आप गाओ, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। अब छंद गाओ। हंसो यथा राजत पंजरस्थः, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोऽपि बभ्राज तथांबरस्थः। ये आपका हो गया इंद्रवत। आप ट्राई करोगे? लक्षण के साथ बहुत ट्राई करो। मुश्किल है सर। लक्षण क्या शब्द हो ही जाएगा? बड़े अच्छा, लक्षण तो बोलो एक इससे बार। तयादिन्द्र वज्रा यदि हम्म। तो जगोगः, तयादि तयादिन्द्र वज्रा यदि तो जगोगः, हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः, सिंहो यथा मन्दरिकन्द्रस्थः, वीरो यथा गर्वित कुञ्जरस्थश्चन्द्रो अपि वज्राभृतताम्रस्थः। बस आ गया, बढ़िया। एक आध जगह गड़बड़ी, बाकी आप समझ गए इंद्रवज्र। अब पहली बार पढ़ने में तो ऐसे ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, यति का थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, यहाँ हमें रुकना है। चंद्रोपी अगले श्वास में आएगा, तो उसके पहले हमें खत्म करना है। वीरो यथा गर्वित कुंज रस्थाश, यहाँ रुक गए। रस्थश चंद्रोपि वभ्राज तथांबरस्थः। अब आपको फायदा क्या है इंद्र वज्रा में? अगर आपको इंद्र वज्रा गाना आ गया, तो बाकी आगे दो हम्म, छंद भी बिल्कुल सेम है। उपेंद्र वज्र उपजाति छंद जो है, इनको गाने का हम्म, तरीका भी एकदम सेम है। देखिए लक्षण देखिए। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ट्राई करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखो अब ये क्यों प्रॉपर आ गया? क्योंकि ये छंद हमने क्या है, सुना हुआ बहुत बार पढ़ा है ना? हुआ है, इजी हाँ, इजी फेमिलियर है। वर्क है। तो वैसे ही हाँ। जब समय सार कलश वगैरह हमारे सुने हुए हैं, सुने ही तो हम सुनते रहते हैं आए दिन, भक्ता में सुना हुआ है, वहां पे हम नहीं अटकते। हम्म। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए ऐसे छंद आ रहे हैं आपके सामने, बाकी आप इजीली जब आपके सामने आएंगे समय सार में, तो आप पढ़ लोगे, है ना? इसके साथ में वो छंद ले लो ना जो हम ग्रंथों से, जैसे वही, भक्ताम्बर की हैं। हाँ वही और लेंगे। अभी क्या है, जैसे मैंने वीकडे वाली क्लास में भी यही किया, एक बार पढ़ा दिया, सब कुछ समझा दिया, फिर इसके बाद मैं आपको हम्म, खुद को खोजने दूंगा, कि आप खुद खोज के आओ समय सारे कलश में से एक एक छंद, हर छंद का खोज के आओ। फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपने मुझे काम करने बोला, वो एक्चुअल में आपका ही होमवर्क है ना? अब जैसे उपजाति छंद है, उपजाति हम्म, छंद भी सेम इसकी वही लय है। ये जो छंद जैसा आपको दिख रहा है,
एक्चुअल में छंद हम्म। नहीं है, ये पूरा इसका लक्षण है। जैसे इसका उपेंद्र वज्रा का इतना सा था, लेकिन इसका पूरा हम्म। इतना बड़ा लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण इसी छंद का है। लक्षण नहीं आता तो कोई बात नहीं, गाने का तरीका समझ आना चाहिए। अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्थः इत्थं किलान्या स्वपि मे श्रितासु वदन्ति जाते स्वमदेव नाम आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम। आगे माँ पूर्ण माद्यंत विमुक्त एकम। आगे बताइए, भूल सर गए? इतना याद नहीं है, देख कर तो हाँ मैं बोल लेती हूँ। हाँ, हाँ। तो मतलब वही है, ऐसे जैसे मैंने अभी आत्म स्वभाव पे घटाया ना ये वाला, ऐसे आप सब जगह घटा लोगे। ठीक है, तो इंद्र वज्रा, हम्म। उपेंद्र वज्रा और उपजाति, इन तीनों के लिए एकदम सेम है। अब वो आपको डिफ्रेंशिएट करने की उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, आपके सामने चाहे उपेंद्र वज्र लिखा हो, चाहे इंद्र वज्र लिखा हम्म। हो, चाहे उपजाति लिखा हो, आप वो गा सकते हो। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनय व्यतिरेकः। ये तो सर जैसे फर्स्ट के बच्चों को राइम की तरह बुलवाते हैं ना टीचर। वैसा ही विषय है ये। प्रॉब्लम क्या है, कोई पढ़ता नहीं है छंद वाला विषय, तो इसलिए कई बार हमको हम्म। एकदम गाने नहीं आता है, समय सर कलश वगैरह में लगते ही कैसे पढ़ना है इसको पंक्ति को, लेकिन ये विषय समझने के बाद आप पढ़ पाओगे। बहुत अच्छा हमने छंद। समय साथ लिया तो हाँ उसमें छंद आते थे तो बस हम सुनते थे। हाँ गाथाएं तो जैसे साथ में रिसाइट भी कर ली। छंद हाँ आते तो माइंड ब्लॉक हो जाता है कि ये इतना टफ है, हमें आएगा हाँ, ही इसलिए तो बता दिया। और एक्चुअल में वो कलश ज्यादा सरल है अगर आप ध्यान दो तो, क्योंकि कलश सारे प्रेरणादायक है, हमें ये करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए। मेन सिद्धांत की बातें तो गाथा में है। अभी शुद्ध नय की हमने बात करी छंद में, इतना बड़ा सिद्धांत इजी लगेगा, प्रकाश शोध नय अभ्युदयति, तो वो इजी बात है कलश का। लेकिन सबसे पहले स्टेप ये तो गाना तो आए छंद को, तभी तो आगे बढ़ेंगे, गाने ही नहीं आएगा तो क्या समझेंगे क्या तोड़ेंगे। इसलिए छंद वाला टॉपिक मैंने सोचा हम ले लेते हैं। अगला छंद है मालिनी। बहुत अच्छा छंद है, इसकी अच्छी लय है और काफी यूज होता है ये भी। इसका ये लक्षण है, देखिए मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, समझोगे। न न मया युतेयम मालिनी भोगिलोकै न न मया युतेयम मालिनी भोगिलोकै न न मया युतेयम मालिनी भोगिलोकै न न मया युतेयम मालिनी भोगिलोकै। अब इसका छंद गाते हैं। मुझे कुछ तो कलश याद आ रहा था, फिर एकदम वैनिश हो गया वो। मम ही पितृभ्यस्य प्रस्तुतो ज्ञाति भेदस। किसी भी छंद में अगर आपको ये लाइन दिखे, ये स्लैश लगा दिखे, इसका मतलब इसके हम्म। तुरंत बाद जो वर्ड है वो आपको ऊपर ही बोलना है। ज्ञाति भेदस, स तक बोला मैंने। ज्ञाति ठीक। भेदस तदिह मयि तु दोषो वक्तृभिः पातनीयः अथ च मम सपुत्रः पाण्डवानां तु पश्चात् सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बालः। पढ़ेंगे आप? हाँ सर, हाँ कोशिश करते हैं। हाँ। मम हि पितृभीरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेदस्तद्हि मयि तु दोषो वक्त्रभिपातनीय अथ च मम सपुत्रः पाण्डवानां तु पश्चात् सति च कुलविरोधे नापराधयन्ति बालः। आ गया, बढ़िया, ठीक है। अगला छंद इतना ये तो सर इंपॉर्टेंट। आपने बहुत टॉपिक लिया है, इसकी तो आप है ना रिवीजन करवाओ, मतलब रीसाइट ज्यादा करवाओ, ये तो बहुत मजा आ रहा है इसको तो है करने ना, में क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, हम लेते नहीं है, पढ़ते नहीं है नॉर्मली, इसलिए इसलिए मैंने एंड के लिए बचा के रखा। हाँ, ये छंद यहाँ गलत लिखा है, वंश से नहीं होता है,
वंशस्थ, हम्म। वही ये वंशस्थ लिखा है ना यहाँ, ये नाम है इसका। हाँ। लेकिन ये इतना र। इम्पोर्टेंट, अच्छा थ था। थ और और इतना ठीक है। हाँ। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई जगह आ जाता है। ये इसका पहला लाइन में उसका वो दिया है। अब क्या है ना, इसको हम जब गाते भी हैं तो हमें हम्म। एग्जैक्टली कोई ऐसा मधुर या ऐसा कोई लगता नहीं प्रॉपर कि कोई छंद गा रहा है। बोलने जैसा छंद है, इसके लिए ऐसे, जतौ तु वंशास्तमोदीरितं जरौ, जतौ तु वंशास्तमोदीरितं जरौ। जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना अभी, उपेंद्र वज्रा, थोड़ा थोड़ा वैसे ही लग रहा है। छंद गाते हैं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्, फलोद्गमैर, न नहीं बोलूंगा मैं ऊपर, हम्म। न के ऊपर र की मात्रा है, र हम पहले उच्चारण करते हैं। तो हम्म। फलोद्गमैर न बाम्बुभिदुर् विलम्बिनो घनः, आनोदता सत्पुरुषा समृद्धि, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। बहुत अच्छा छंद है। इसका तो अर्थ देखने जैसा है ये। ऐसा सत्पुरुष जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परोपकारी पुरुष, हमेशा हम्म। सामने वाले को इज्जत देना, झुकना जानते हैं। बड़े सच्चा पुरुष, बड़ा पुरुष वो नहीं होता जो हमेशा अकड़ के चले। बड़ा वो हम्म। होता है जो झुकना जानता हो। जैसे यहाँ लिखा है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, भवन्ति नम्रास तरवः फलोद्गमे। तरवः मतलब होता है तरु, वृक्ष। वृक्ष पे जब हम्म। फलोद्गमे, फल का क्या होता है, उद्गमन, फल की उत्पत्ति होती है। तो फल कैसा होता है, हम्म। आपका वृक्ष कैसा होता है, झुक जाता है। हालांकि हम्म। वृक्ष को जाना भी फल के लिए जाता है, बिना फल के वो वृक्ष की कोई कीमत नहीं होगी। तो जैसे ही जिस व्यक्ति हम्म। में जितने गुण होते हैं, हम कहते हैं ना कितना डाउन टू अर्थ आदमी है, तो जितने ज्यादा हम्म। आप में गुण होंगे उतने ज्यादा आप धरती पे रहोगे, आकाश में रहते नहीं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जितना ऊंचा पेड़ होगा उतनी जल्दी उसको काटा जाएगा। सबसे पहले उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जो एकदम सीधे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो इसलिए अपने आप को हम्म। गुणवान अगर आप हो भी, आपने कोई नई चीज सीख ली, दो नई चीज सीख लिया, तो घमंड नहीं करके हमेशा झुकना आना चाहिए। तो इस छंद में इतना भरा होता है फल, गाते वक्त ही मजा आता है। ऐसे हमारे समय कलश की बात है, आगे हम क्लास में ट्यूसडे को उस पर डिस्कस करेंगे, समय कलश। तो तब आप ज्वाइन करना तो और मजा आएगा। ठीक है। जी सर। वंशस्थ छंद है। अगला छंद आपने बहुत सुना भी होगा, हाँ शार्दुल सर, ये समय विकृत। सारणी में बहुत आता है, बहुत शार्दुल प्रयोग है, विक्रय। सबसे ज्यादा इसको प्रयोग करते हैं। और इसकी लय थोड़ी सी खिंचती भी है। इतना मधुर साउंड नहीं करती, कई बार 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 अगर एक एक बार आए। लेकिन क्योंकि लंबा छंद होता है, चार पंक्तियों का छंद होता है, तो आचार्यों में लिखते हैं काफी सारा अर्थ इसमें एक साथ आ जाता है, इसलिए लिखते हैं। वैसे आपको पता है कौन से आचार्य को शार्दुल विकृत कहा जाता है, या कौन से आचार्य ने स्वयं को इसे परिचित किया था शार्दुल विकृत इस नाम से? आचार्य समंत भद्र ही मंत्र फेमस पर, हैं कि। हाँ, करेक्ट। वो मतलब ऐसा होता है, शार्दुल विकृत मतलब होता है कि उनको इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि सिंह। जगत में जिस, सिंह की भांति। हाँ, हम्म। जिसको भरोसा वो आके मुझसे शास्त्रार्थ कर ले, मैं ही विजय हाँ। होऊंगा, इस प्रकार का जो विश्वास होता है, सूर्य के समान। तो इसलिए इसका लक्षण में भी सूर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसको गाते समय भी ऊंचा स्वर जाता है, ऊंचा लय जाता है। तो इस, ये छंद जो है ये इसी बात को प्रकाशित कर रहा है कि इसका उच्चारण करने वाला, इसको धारण करने वाला जगत में उच्च पद को प्राप्त होता है। छंद इसका ऐसा है, पहले मैं लक्षण गाता हूँ फिर हम छंद गाएंगे। ये छंद तो आना ही चाहिए गाना, क्योंकि बहुत बहुत प्रयोग है आगम में इसका, भयंकर प्रयोग है। ये छंद को गाने का तरीका ये है, सूर्याश्वर्यदिमा सजौ सतत गः, शार्दूलविक्रीडितम्। कुछ याद आया आपको? कुर्वन्तु ते मंगलम। मंगलाष्टक हमारा, महावीराष्टक इसी लय में है। मैं सर उसको उसमें गाती हूँ जो यूट्यूब पे दिया हुआ है ना, एक्चुअली। हाँ तो उसकी, वो अलग। उस, हाँ वो भी यही लय है, थोड़ा शार्दुल विकृत है, वो लय दूसरी है। लय दूसरी है लेकिन छंद हाँ। यही वाला है। वो ऐसी लय होगी, हाँ। सूर्याश्वर्यदिमा सजौ सतत गः, शार्दूलविक्रीडितम्। वही वाली लय है। वत्सायाश रघुद्वहस्य चशसा, वस्मिन् ये तो अभिवज्यते। ये चैतन्य। हाँ,
हाँ ये है, यदि ये चैतन्य। चैतन्य हाँ ये है। संवृत्ति एवं प्रतिबिंबतेव को निखिला सैवाकृति साधुति सा वाणी विनय स एव सहजः पुण्यानुभावोऽप्यसौ आहा देवी किमुत्थर्मे मम मनः पारिप्लवं धावति। ट्राई करोगे ये वाला छंद या कोई और सा? एक मिनट से। रघुद्वहस्य हाँ, रघुत शिशा वहस्य। है। ये जो हाँ रघुत्व है ना, शिशा इसमें पहले नहीं, रघुत बोलो, रघुत, रघु और फिर वह संधि हुई है। वत्सायाश वह रघुत वहस्य च शिशा, शिशा तक बोलना है। वस्मिन अभी, अब वस्मिन के बाद अभी बोलना है, न हलंत वाला है, अ आएगा। वस्मिन अभी व्यज्यते, ऐसा विच्यते। आएगा। मुश्किल है वैसे तो इसकी लय पकड़ना भी, क्योंकि एक जगह याद होना और ये बिल्कुल ही हम्म। चलिए एक अलग काम है। कीजिए, छंद मत बोलिए, सिर्फ लक्षण, मैं लक्षण बोलता हूँ फिर आप लक्षण बोलना। लक्षण भी ख्याल में रह गया हम्म। ना तो आप छंद गा पाओगे। सूर्याश्चर्य दिमा सजौ सतत गहा शार्दूल क्रीडितम। मैं तोड़ के बोलता हूँ। सूर्याश्वर्यदि, श्वर्यदि, सूर्याश्वर्यदि मा सजौ सतत गहा शार्दूल क्रीडितम। गाइए। सूर्या सर्वयदि मासस्जोस्ततगः शा। नहीं सर, छूट गई। नहीं नहीं, आ ले रही इसकी ले लय। सही आ रहा है, दिक्कत क्या है, उच्चारण थोड़ा सा शब्द कठिन लग रहे हैं। लय तो हम्म। आपने कर ली, पकड़ ली, ला 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 ऐसे करके तो आप लय बोल दोगे ना। इसका मतलब आपको लय पूरी आ गई है, बस वो शब्द थोड़े से ऐसे। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। सूर्यास्वयदि मासजोषततगः शार्दूलविक्रीडितम्। देखो पिछली बार से कितना इंप्रूव हुआ, आ गया। एक जगह अटके बस। और बस इधर ये डी जो है, ये छोटी ई है, बड़ी ई नहीं है, उसको खींचना नहीं है। क्रीडितम्। शार्दूलवि क्रीडितम, क्री को खींच सकते हो, क्री में बड़ी ई है, बाकी डितम ऐसे छोटे में खत्म करना है। ये ले वसंत तिल का, ये मैं छंद इसका लक्षण पढ़ता हूँ, फिर आप मुझे बताना कहाँ पे आप इस लय को पढ़ते हैं। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह। तो अंबर। भक्तांबर है ना। अब हम भक्तांबर कब से पढ़ते आ रहे हैं, पर हमको पता ही नहीं तो वसंत तिल का लय। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गह। मैं छंद पढ़ता हूँ। पापान् निवारयति योजयते हिताय भूयां निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा। पूरी वही है, पढ़ोगे एक हम्म। बार? ये भी बहुत अच्छा छंद ये है, वाला आपकी जो इच्छा हो। भक्तांबर पढ़ना तो भक्तांबर पढ़ दो, लेकिन पहले लक्षण पढ़ना पड़ेगा उसके बाद। उगता वसंत तिल कहा तज भाज तब तज जा, जाज लो। तो पहले क्या है, त भ जा ज गौ गह। आराम आराम से ऐसे पढ़ लो भले आप। त भ जा ज गौ गह ऐसे भी चलेगा, धीरे धीरे। उगता बसंत तिल का तब जाज जोगः भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पापितमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भविजलते पतितां जनानाम्। जैसे क्या होता है, ऐसे हिंदी के सुविचार होते हैं, इंग्लिश में कोट्स होते हैं ना।
वैसे अगर आपको हम्म। संस्कृत में ऐसे देखना हो, मैं पहले ही कोर्स में रखने वाला था, लेकिन फिर हम लोग को जैन धर्म को छूट जाता है इसलिए नहीं रखा। ये बुक का नाम दिख रहा है आपको, निधिशतकम। बहुत प्यारी बुक है हाँ। संस्कृत की। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसमें हर टाइप के छंद है, और हर छंद हम्म। इतना इतना अच्छा मीनिंग उसमें दिया हुआ है। जब इसके पहले हमने पेड़ वाला छंद देखा था, वो भी यहाँ से लिया गया था। और ये भी हम्म। छंद 73 नंबर का छंद, मतलब इतना अच्छा ग्रंथ है कि ये 5 साल के शास्त्री में 3 साल यही ग्रंथ कोर्स में है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, सिर्फ हम्म। 110 छंदों का है। 11th में 50 छंद आते हैं, 12th में 50 छंद, और फर्स्ट ईयर में पूरा आता है। तो इतना महान है हम्म। कि 3 बार एक ही 3 क्लास में सेम ग्रंथ को रखा गया है, और रिपीट रिपीट होते छंद, ऐसा नहीं कि नया विषय आता है, क्योंकि ये सीखने की हम्म। जरूरत है। देखिए मैं छंद का आपको मीनिंग बताता हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ग्रंथ कैसा है। इसमें बता रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संत। सन्मित्र मतलब सच्चा मित्र कैसा होता है, इदम इस प्रकार का होता है। किसने कहा है, प्रवदंती संत, संत जनों ने कहा है। कैसा होता है वो मित्र, पापान निवारयति, पापात निवारयति, पापात पंचमी हो गई, पाप से निकालता है, योजयते हिताय हित में लगाता है, भूयाम हम्म। निगूहति हमारे दोषों को, भूयाम मतलब दोषों को, निगूहति छुपाता है। निगूहति से कोई सा हम्म। जैन धर्म का कोई सिद्धांत आपको याद आ रहा है। उपगुहन, 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 सम्यक दृष्टि के 8 गुण है बस, उपगुहन। है ना, बस वही बात यहाँ पर आ गई, भूयाम निगूहति, है ना, दोषों को हम्म। छुपाना। गुणान प्रगति करोति, गुणों को क्या करता है, प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, आपातकालीन स्थिति में, मुश्किल समय हम्म। में, जहाती भागता नहीं है, छोड़ता नहीं है, ददाती काले ऐसे समय में उसके साथ में रहता है। ये लक्षण सच्चे मित्रों के संतों ने कहे। तो ऐसे बहुत प्यारे प्यारे उसमें छंद आए हैं। तो अगर आपको छंद पसंद आ रहे टॉपिक की, तो निश्चित आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ते रहो, समझते रहो, तो मजा आएगा। अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई हैं, मतलब लौकिक बातें हैं जो जैन धर्म में भी मानी गई हैं, है ना, ऐसी बात है। इनको इनको इनके पीछे का भाव नहीं पता, ये जर्नली लिखते हैं, लेकिन जैन धर्म में उसके पीछे का भाव करेक्ट, बताते हाँ हैं हाँ कि उपगुण है। तो वो हाँ। वो थोड़ी सी कमी रह जाती है, वरना नैतिकता में तो बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं बहुत, वेदों में और बातें। सबसे अच्छी बात, संस्कृत भाषा सबसे आगे है नैतिकता में। जब आप पढ़ते हम्म। हो सीबीएसई में भी संस्कृत, तो हर साल सबसे पहला चैप्टर सुभाषिता नहीं होता है, सुभाषित अच्छा आचरण, लेकिन उसके पीछे का हम्म। भाव नहीं समझते। और उसमें भी हमारी जैसे जरूरत है सीखने वाले लोगों की। हम जब संस्कृत पढ़े और जैन दर्शन पढ़े, तब हमने उपवन अंग निकाला ना, नहीं तो पढ़ के छोड़ देते, हमें हम्म। कैसे पता चलता। तो इसके लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग हम लोग, कि हम भाषा में से हर जगह से निचोड़ निकाले कि कहाँ से कहाँ से जैन धर्म की बातें निकल रही हैं। अगला शिखरणी चंद, ये भी आपने देखा होगा, कई जगह इसका प्रयोग भी होता है। ये भी आता है बहुत जगह, शिखरणी शार्दुल विक्रम। क्रांता शिखरणी शार्दुल हाँ, मतलब विक्रीडितम ये हर सब में होते फेमिलियर हैं। टर्म्स हैं ये सारे, लेकिन हमको गाना नहीं आता था, है ना, बस हम्म। देखते थे ये सब क्या है, लेकिन अब आ जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। शिखरणी चंद का लक्षण पढ़ते हैं। रसैरोद्रैक्षिण्णा यमन सबलाग शिखरणी। ये है आपकी वॉलिल है। यदि ये चैतन्य, ये आपका आ गया महावीराष्ट्र। भावाश्रित चिता, ये वाली लय है वो। तो वो रसैरो, पूरा शिखरणी में लिखा हुआ है यानी पूरा कि। शिखरणी, पूरा शिखरणी है। रसैरोद्रैक्षिण्णा यमन सबलाग शिखरणी, महीनामेतस्मिन् विनय शिशिरो मोघ्यमसृणो, विदग्धैर्निर्ग्राहो न पुनरविदग्धैरतिशयः, मनो मे सम्मोहास्थिरमपि हरतेश बलवान्, अयोधातुं यद्वत् परिलघुरयस्कान्त शकलः। शादु विकृत और शिखंडी में क्या अंतर है। शादु विकृत में तीसरी पंक्ति में ऊपर ले जाते, खींचते हैं लय। यहाँ पर एक ही लय है, हम्म। चारों पंक्ति में एक ही जैसी लय चलती है। आप लक्षण पढ़ दीजिए और फिर महावीर आशा कोई छंद पढ़ दीजिए, चल जाएगा। रस रुद्र छिन्ना
ये सर शब्द बड़े मुश्किल है अच्छा, इसके। पहले आप महावीर अष्टक का छंद पढ़ दो, फिर आप लक्षण पढ़ पाओगे। ये ऐसे कुछ बोलना पड़ेगा मुझे पढ़ने के लिए, इतना सिर्फ भी अच्छे एक से एक याद पंक्ति नहीं। बोल दो, बस एक पंक्ति। यदि ये चैतन्य मुकुर इव ये भावाश्चिद चिता। अब आप इसमें हम घटाओ लक्षण मेल है। रसैरोद्रैक्षिण्णा यमन रस सबलाग शिखरणी। चिन्ह यमन संभागल शिखरणी। बस सम सब, यमन सबला क्या है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए इसमें है क्योंकि इसमें यमन एक के बाद एक अलग 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 अक्षर आ रहे हैं ना, तो हम अटक जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है। तो आराम से, यमन सबलाग शिखरणी। ये सब इसलिए ऐसे है, हर लक्षण में आपको दिख रहा होगा एक के बाद एक अलग अलग वर्ड ना है बिना मात्रा के। तो ये सब जैसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, य गण म गण न गण, ये वही काउंटिंग वाली प्रोसेस है। जब हम काउंट करते हैं ना, हर एक में देखो लिखा हुआ है 17 अक्षरों वाला, 17 अक्षरों वाला। तो मैं आपको बताया ना, काउंट करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है। अगला छंद मंदाक्रांता, बहुत अच्छा छंद है, बढ़िया इसकी लय है। ये वाला करके फिर हम क्लास खत्म करेंगे। बहुत अच्छी लय इसकी जी। भी। इसका लक्षण इस प्रकार से है। मंदाक्रांता बुनिधि रसन गई, गई तक आपको बोलना है। मंदाक्रांता, क्रांताम, आधा म में पहले ही बोल रहा हूँ। मंदाक्रांताम बुधि रसन गई, मोर बनौ तऊ गम। हालांकि ये लक्षण दूसरा दे दिया है, हमने दूसरा पढ़ा था, बट ठीक है। हम्म। मंदाक्रांताम बुधि रसन गई, मोर भानौ तऊ युग्मम। वापस मंदा, गई। मैं आपको बताता हूँ आपको रुकना कहाँ का है। हम्म। मंदाक्रांताम, यहाँ रुकना है मोह पे। एक बार, मंदाक्रांताम बुधि रसन गई, गई पे दूसरी बार। मोर, सन गई। गैर गैर गैर, क्योंकि अगला गई रो रे हो। जरा। मंदाक्रांताम बुधिरसन गैर, मोहनौ तौ युग्मम। एक बार बोलते फिर आप तऊ बोलना। गई युग्म। तऊ गई युग्म। मंदाक्रांताम बुधिरसन गैर, क्रांति। मोहनौ तौ युग्मम। मैं चलिए छंद बोल लेता हूँ, फिर आप लक्षण बोलना। पश्चात् पुच्छम वहति विपुलम, तच्चूनोत्यजस्त्रम, दीर्घ ग्रीवः स भवति खुरास्, तस्य चत्वार एव शष्पाण्यन्ति प्रकृति सकृत्, पिण्डकानाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूरमेर्भो हि यामः। बोलिए इसमें एक लक्ष्य। लाइन में दो विराम है। यस, वो तो मैं जैसे। दो नहीं है, वैसे एक ही है, लेकिन वो आपको समझाने के लिए मैंने बोला। वो ऐसे लगता है विराम है, अच्छा। लेकिन जैसे पश्चात पुच्छम वहति विपुलम, यहाँ पर है। पश्चात पुच्छम और वहति के बीच में गैप नहीं है, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं रुक जाता हूँ। पश्चात पुच्छम वहति पर रुकना नहीं है वहां। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम, यहाँ रुकना है। ऐसा है। जी। बोलिए। मंदातांताम बुधिरसन, बुधिरसन गो, नहीं हो, एक बुद्धि मिनट। रसन गैर, बुद्धि रसन रसन, गई। और बुद्धि में ध छोटा ही है तो उसको खींचो मत आप। बुद्धि गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धि रसन गैर बोल के छोड़ो, बुद्धि रसन गैर। बुधिरसन गैर, हाँ मोभनो हाँ, भोग युग। बस आ गया, यही है। पूरा एक बार। मंदाताम बुधिरसन गैर, हम्म, मोभनो तौग युग्मम। बस जैन दर्शन पढ़ने वालों को कुछ भी असंभव नहीं है, सब पढ़ सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। तो एक दो छंद और है, लेकिन इसमें नहीं है पीडीएफ में वो। तो वो मैंने वीकडे वाली हम्म। क्लास में भी नहीं पढ़ाया है अभी। तो हम ट्यूसडे हम्म। को जब क्लास लेंगे तो उसमें हम वो करके आप लोगों से लूंगा मैं एग्जाम्पल्स। मंदा क्रांता के एग्जाम्पल क्या है, उपजाति के एग्जाम्पल क्या है, अनुश्रुप के जो आपने पढ़े हैं, फेमिलियर है जैन हम्म। दर्शन में से, वो आप लाना खोज के। अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। फिर इसके बाद हम इसी पीडीएफ में आगे अलंकार, हिंदी में आपने सुना होगा अलंकार, है ना, अनुप्रास, यमक, उपमा अलंकार। लेकिन ये सारे अलंकारों का प्रयोग संस्कृत भाषा में भी होता है।
किस प्रकार से होता है वो हम अभी आगे अपनी अगली क्लास में देखेंगे, अभी होमवर्क के लिए दिया हुआ है इतना ही। सर आपने? हाँ, होमवर्क क्या दिया हुआ है आपने इसका? होमवर्क यही है कि जो अभी हमने छंद पढ़े ना सारे, हर छंद का एक हम्म। एक एग्जाम्पल जैन दर्शन में से आपको खोज के लाना, कि मालिनी का ये तो एग्जाम्पल सिर्फ है। रिवीजन के लिए टाइम दोगे ना कि अच्छे से गाना आ जाए एक एक छंद हाँ में देख, जैसे? है ना, ट्यूसडे तक टाइम है आपके पास, कोई बात नहीं, हम आप आ लोग जाएगा। संडे को देखो, भी। हम्म। संडे का तो अभी अपन क्या है, ऑन होल्ड रख रहे हैं क्लास, नेक्स्ट संडे और देखेंगे कितने लोग आते हैं, फिर उसके बाद क्या हम्म। क्या करना है देखेंगे। बट टॉपिक कंटिन्यूशन में चल रहा है ना, तो आप आ जाओ प्रैक्टिस करके, जितने आप गा पाओ ठीक है, हो जाएगा। और ये तो क्या अनफेमिलियर थे, वो आपके लिए फेमिलियर छंद है, समय साल कलश वगैरह में इतनी हम्म। दिक्कत आपको नहीं आएगी, पर आएगी तो हम सब साथ में सीख लेंगे, तो स्विंग चरण भी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, बाकी लोग भी लाएंगे तो तो आपको भी मंडे हेल्प को हो भी जाएगी। जैसे, तो मंडे को भी क्लास है जैसे मैं लिंक शेयर करती हूँ वो फिर हाँ वो ट्यूसडे को रत्नगण की है। छोड़ोगे हाँ ऐसे? हाँ हाँ, ओके। मंडे, और मंडे फ्राइडे रत्नगण चार वाला है, और ट्यूसडे और हम्म। थर्सडे ये परमागम वाला है, ऐसा। ठीक है। ठीक है, चलिए, जी। मिलेंगे अब ऑन मंडे। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र। जय जय।